प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर B.R. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको BA प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित नीति शतकम के श्लोक नंबर 76, 77, 78 ये 3 श्लोकों का अनुवाद कराऊंगा। इसमें जो श्लोक नंबर 76 जो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें से प्रश्न बन जाता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया श्लोक इस तरह है, क्षीरेण आत्मगतोदकाय ही गुणा दत्ता पुरा ते अखिला, क्षीरे तापम वेक्ष्ये तेन पैसा स्वात्मा कृशानव हुतः, गंतुम पावकम उन्मन्हे तद्भवत्, दृष्ट्वा तो मित्रापदम युक्तम तेन जलेन शाम्यति, शताम मैत्री पुनरिदृशि। इसमें कहा गया है कि सज्जनों की मित्रता के विषय में कहा गया है कि सज्जनों की मित्रता कैसी होती। सज्जन मित्र एक दूसरे की कष्ट में कैसे सहायता करते हैं, परेशानी में वो एक दूसरे की परेशानी दुख को कैसे बटाते हैं और किस तरह वो अपने मित्र के परेशानी को खुद उठा लेते हैं, लेकिन मित्र को परेशानी भोगने नहीं देते। उनका सदैव प्रयास यह रहता है कि कोई भी व्यक्ति मित्र पर, उस पे दोस्त पर यदि परेशानी आए तो वो उस परेशानी को खुद वहन करने का प्रयास करते हैं, परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। यह इस श्लोक में बताया गया है। इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे दूध और जल की जब दोस्ती हुई तो जब जल दूध में आकर मिला तो दूध ने क्या किया, दूध ने जल को, पानी को अपना रूप दे दिया, अपना रंग दे दिया। जब अलग अलग होते हैं तब तो पानी अलग दिखाई देता है, दूध अलग दिखाई देता है, लेकिन जब दोनों को मिला दोगे तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। आप उसमें ये बता नहीं सकते कि ये दूध है और ये पानी है, क्योंकि दोनों एक ही हो जाते हैं। तो इसमें जब उनकी दोस्ती हुई तो दूध ने जो अपने अच्छे गुण थे दूध के, वो अपने गुण उसको पानी को दे दिए, पानी को भी अपने जैसा कर लिया, दूध ही बना लिया, उत्तम बना लिया। तो इसमें कहा क्षीरेण आत्मगत उदकाय ही गुणा दत्ता। क्षीरेण माने दूध के द्वारा, आत्मगत जो अपने में स्थित गुण थे वो किसको दे दिए, उदकाय ही जल के लिए, उदकाय जल के लिए, गुणा मान गुण थे जो दत्ता दे दिए, पुरा ते अखिला पहले सारे। जब दूध और जल की दोस्ती हुई तो दूध ने अपने सारे जो गुण थे वो जल को दे दिए, जल को भी अपने जैसा बना लिया, अपनी जो संपत्ति थी उसकी सफ़ेद उज्ज्वल रंग वो भी उसको दे दिया, पानी को भी अपने जैसा बना लिया। तो इसमें जब अच्छे मित्र मिलते हैं तो जिस उसमें जो गुण होते हैं अच्छे मित्र में, वो यदि दूसरे मित्र में गुण कम है या उसके पास कुछ सुविधाएं कम हैं तो वो उसको अपनी सुविधाएं दे देता है, अपने गुण दे देता है, अपने जैसा कर लेता है। गुणा दत्ता पुरा तैखला, पहले गुण दे दिए दूध ने पानी को अपने सारे। जब उनकी दोस्ती हुई तो दूध ने पानी को आते ही अपना रूप दे दिया। और फिर हुआ क्या, जब पानी और दूध की दोस्ती हो गई तो दूध ने पानी को अपना रंग दे दिया। उसके बाद दूध को गर्म किया गया, दूध को जो गर्म किया गया और उसको आग पर चढ़ाया गया तो दूध गर्म होकर क्या होता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वो आग में गिरेगा। उफनेगा दूध तो फिर आँच में जाएगा, आँच में जाएगा तो जलेगा। तो इसमें भी कहा गया है, फिर वो जब जलता है तो फिर उसको किससे शांत किया जाता है, उसको शांत करते हैं पानी से, पानी से उसको आग में जाने से बचाते हैं दूध को। तो दूध और जब पानी को गर्म किया गया तो क्षीरे तापम अवेक्ष्ये, जब दूध, चाहे पहले यही तो कहते हैं दूध गर्म कर रहे हैं, चाहे पानी उसमें है, लेकिन हम ये कहते हैं कि दूध गर्म कर लो या दूध को गर्म कर रहे हैं। क्षीरे तापम अवेक्ष्ये, क्षीरे दूध के ताप को देखकर,
जब पानी और दूध को गर्म किया गया तो दूध जब गर्म हुआ तो दूध के ताप को देखकर तैन पैसा उस जल के द्वारा स्वात्मा कृषाण होते पहले अपने आप को अग्नि में जलाया गया। तो दूध नहीं जलता, पहले पानी जलता है। दूध के ताप को देख करके, दूध की गर्माहट को देख करके जल ने पहले अपने आप को जलाया। पहले पानी जला, दूध नहीं जलता। लेकिन जब देखा पानी जल रहे तो दूध क्या करता है, दूध उफनता है। दूध ने देखा कि मेरे मित्र पानी जल रहे हैं और इसको आग जला रही, तो दूध उफन कर बाहर आग को बुझाने की कोशिश करता है, आग पर गिरता है कि वो उसके मित्र को जला रही है। तब गंतुम पावकम उन्मनः, जब दूध अग्नि में जाने के लिए दौड़ा, उफना, आग को बुझाने के लिए दूध उफना, तो तद उन्मनः तद भवत अतभवत, जब हुआ तैयार, तो दृष्टवा तो मित्र आपदम, देख करके मित्र की परेशानी को, जब देखा कि जल जल रहा है तो दूध भी अग्नि में आग को बुझाने के लिए दौड़ा, उफना, मित्र की परेशानी को देख करके। फिर युक्तम, तब ठीक ही था, तैन माने उसके द्वारा, जलेन जल के द्वारा। फिर जब दूध उफन करके आग की तरफ दौड़ा, आग को बुझाने के लिए, तो फिर उसको शांत किससे किया जाता है, जल से ही। तो उसके बाद जब मित्र की परेशानी को देख करके दूध आग को बुझाने के लिए दौड़ा, निकला, तो फिर पानी ने ही उसको शांत किया। तब युक्तम माने ठीक था, तैन माने उसके द्वारा, जलेन जल के द्वारा। तब जल के द्वारा उस दूध को शांत करना उचित ही था, क्योंकि सताम मैत्री पुणे ईदृशी, सज्जनों की मित्रता ऐसी होती। क्योंकि सज्जनों की मित्रता ऐसी होती, सज्जन अपने मित्र को परेशानी में नहीं देखना चाहते, अपितु वो मित्र की परेशानी को खुद उठाना चाहते हैं, खुद भोगना चाहते हैं, उसका कष्ट खुद भोग लेते हैं। ऐसी सज्जनों की दोस्ती होती है। तो इसमें उदाहरण दिया है, तो छोटा लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाता है, सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, तो आपको लिखना जल और दूध की जैसी, जल और दूध की, ये शॉर्ट आंसर लघुत्तरात्मक। तो पहले दूध के द्वारा अपने सारे गुण हैं जो पानी को दे दी गई, जब मित्रता इनकी हुई दूध और जल की, तब गर्म किया गया दूध को। तो दूध को गर्म होता हुआ देख करके पानी पहले जला, दूध को जलने नहीं दिया। लेकिन जब पानी जलने लगा तो दूध ने भी अपने मित्र की देखा कि मेरा मित्र जल रहा है, तो दूध आग को बुझाने के लिए दौड़ा। तब दूध को शांत करने के लिए फिर पानी ने ही उसको शांत किया। तो दूध के द्वारा, पानी के द्वारा उस दूध को शांत किया जाना उचित ही था, क्योंकि सज्जनों की दोस्ती ऐसी होती, सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है, दूध और जल जैसी। अब है श्लोक नंबर 77। इसमें कहा गया है, जो महान व्यक्ति होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो बहुत उदार तक काम करते हैं। उदार व्यक्ति बहुत बड़े उदार तक काम करते हैं, भलाई के बड़े बड़े काम करते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, जैसे इसमें कहा गया है, जैसे क्षीर सागर, क्षीर सागर बहुत बड़ी उदारता का काम करता है। जैसे इसमें इतः स्वपति केशव, इतः स्वपति केशव, इसमें एक तरफ सो रहा है भगवान विष्णु। क्षीर सागर में एक तरफ भगवान विष्णु सो रहे हैं, और कुलम इतः तद्याम द्विषम, और एक तरफ कुलमन, कुल तद्यामन उसका, अर्थात भगवान विष्णु के एक तरफ भगवान विष्णु के शत्रुओं का समूह सो रहा है, उसी में राक्षस भी उसी में जाकर सोते हैं। एक तरफ तो भगवान विष्णु सो रहे हैं, दूसरी तरफ उनके शत्रुओं का समूह अर्थात राक्षस गण भी उसी क्षीर सागर में सो रहे हैं। और इतश्चे, और एक तरफ शरणार्थी नाम शिखर नाम गणा सेरते, एक तरफ शरण में आए हुए पर्वतों का समूह सो रहा है उसी सागर में, क्षीर सागर में। पर्वत भी उसी में सोए हुए जो शरण में आए थे उस समय जब उनके पंख काटे गए थे। इते अपि बड़वानल, और उसी में एक तरफ बड़वानल, समुद्र की अग्नि, जल की अग्नि, वो बड़वानल, भयंकर बड़वानल भी उसी में सो रही।
सह संवर्तकई, प्रलयकालीन बादलों से युक्त, भयंकर बादलों से युक्त वह जो अग्नि है, बिजली जो है बड़वानल, वो भी उसी में सो रही है। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। विततम ऊर्जितम भर्षम चे सिंधो वपु, सिंधु का शरीर विततम ऊर्जितम बहुत ओजस्वी है, बहुत अधिक भार करने में सक्षम है। बड़ा आश्चर्यजनक है इतना कि वो इतने बड़े कार्य करते हैं उदार व्यक्ति। तो उदार व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े परोपकार के कार्य करते हैं। अगला श्लोक 78। ये तृष्णा छिंदी भज क्षमाम, जही मदम पापे रति माँ कृथा, सत्यम ब्रूहि अन्याही साधु पदवीम, सेवस्व विद्वज्जनम मान्यान माने, विद्विषो अपि अनुने प्रख्याप्ये पृश्यम, कीर्तिम पाले दुखिते कुरु दयाम, एतत् सताम लक्षणम। एतत् सताम लक्षणम, ये सज्जनों के लक्षण हैं। कौन कौन से लक्षण बताएं सज्जनों के? वो ये लक्षण बताएं सज्जनों के कि तृष्णा छिंदी, तृष्णा छोड़ो, लालच छोड़ो, भज क्षमाम, सहनशीलता को अपनाओ, और जही मदम, अहंकार छोड़ो। मदम अहंकार, मद नशा, अहंकार छोड़ो। पापे रति मा कृथा, पाप कर्मों से प्रेम मत करो। सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलो। अनुयाही साधु पदवीम, सज्जनों की पदवी का अनुसरण करो, सज्जनों के रास्ते का अनुसरण करो। सेवस्व विद्वज्जनम, विद्वानों की सेवा करो, विद्वान लोगों की सेवा करो। मान्यान माने, माननीयों का सम्मान करो। विद्विषपि, विद्विषोपि, शत्रु का भी। अनुन्यम प्रख्याप्य प्रसे, घर पे आए का आदर सत्कार करो। कीर्तिम पाले, कीर्ति का पालन करो, कीर्ति बढ़ाओ। दुखिते कुरु दयाम, दुखियों पर दया करो, और दुखियों पर दया करो, क्योंकि एतत् सताम लक्षणम, ये सज्जनों के लक्षण हैं। क्योंकि यही वास्तव में सज्जनों के लक्षण हैं। सज्जन व्यक्ति के लक्षण यही हैं। एताम एतत् सताम लक्षणम, ये सज्जनों के लक्षण हैं।